टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं विशाख रिफाइनरी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले 5 और प्रैक्टिस है और वो पहले से ही वीडियो अपलोड है, तो वो सारी जो है प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देख, अगर नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसके आगे की सीरीज़ है ना। तो इस तरह से लगभग जो है आपके जो है 2000 के आसपास क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में इन्वॉल्व हैं, जिसमें जो है टेक्निकल जो है क्वेश्चन है और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश भी है, रीजनिंग भी है ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये वीडियो उन लोगों को भी बहुत ही ज़रूरी है जो आज मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था सेफ्टी बेस पे, तो सेफ्टी के कुछ क्वेश्चन जो है छूट गए थे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, मेमोरी फुल हो गई थी, तो इसीलिए जो है वो वीडियो जो है नहीं आ पाई है। तो वो जो है लास्ट में जो और 55 क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो सेफ्टी के रह गए हैं वो इसमें ही मैंने इन्वॉल्व किया है, तो वो ज़रूर वो देख लेंगे लोग। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड प्रीफिक्स बेसिक यूनिट मेगा। मेगा को कैसे डिनोट करते हैं, तो मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। नेक्स्ट है पिक आउट द इनकरेक्ट आंसर रिलेटेड टू अवोगाद्रो नंबर। तो अवोगाद्रो नंबर जो है 6.023 इंटू 10⁻12 नहीं होती है, ये 23 मोल होती है। नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की एसआई यूनिट क्या है, तो केजी मोल है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर केल्विन में एंड सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड और केल्विन का जो है जो अच्छा रिलेशनशिप है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। फ़ारेनहाइट जो है 1 सेंटीग्रेड इजकल टू कितने फ़ारेनहाइट, तो 0.8, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट है मोलारिटी। मोलारिटी क्या है दोस्तों, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द सब्सटेंस विच डोनेट अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को डोनेट करता है उसे क्या कहते हैं, उसे एसिड कहते हैं। नेक्स्ट है व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू 1 ml ऑफ लेमोनेड द सॉल्यूशन टर्न रेड। आइडेंटिफाई द रीजन फॉर कलर चेंज। तो इसका कलर चेंज का ये रीजन है कि साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमोनेड टर्न ब्लू, लिटमस रेड, है ना, यानी कि वो पीएच उसका लो हो गया है। नेक्स्ट है द 3 ml ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एडेड अ ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन इट टर्न पिंक टू it added a dilute hydrochloric acid slowly until become colorless. The solution is transferred a porcelain dish and allowed to evaporate for drying. The end product obtained is a white deposit of a salt potassium chloride. What is the name of reaction happened? तो ये जो है एक तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट है अन एग्जाम्पल ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड का जो एग्जाम्पल क्या है, तो BF3 है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड इज यूज टू डिटरमाइन। तो इक्विवेलेंट वेट को डिटरमाइन करने के लिए हम हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट, तो उस वो 35% होता है। नेक्स्ट है द एटॉमिक मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन में एटम का एटॉमिक मास कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kg। नेक्स्ट है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसका मोलारिटी कितना है, तो ये जो है 0.1196 मोलल है। नेक्स्ट है इन अ सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इट डिजोल्व इन अ 90 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। इसकी जो है मोलिकुलर वेट दे रखा है, तो उसके कोड 0.038 होगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो उसे नॉर्मलिटी कहते हैं। ब्रास कह रहा है कि किसका एलोइस है, तो कॉपर और जिंक का है। कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एक्स इज गिवन बाय द फार्मूला एक्स इक्वल टू N2/N1 प्लस N2। तो कह रहा है N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट द एसआई यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी पास्कल। तो जो है सॉरी द एसआई यूनिट ऑफ ड्राइव क्वांटिटी प्रेशर इज, तो वो है दोस्तों कह रहा है कि एसआई यूनिट जो दाब की है, जो ड्राइव की गई वो क्या है, तो वो है पास्कल है। नेक्स्ट कैंडेला इज अ एसआई यूनिट ऑफ, तो ये जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है। नेक्स्ट द फॉलोइंग इज ओर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की ओर क्या है, तो बॉक्साइट है। 100 ml ऑफ डेसिम नॉर्मल NaOH कंटेंट, तो 0.4 ग्राम, है ना।
Next is if 25 ml of N/5 KOH solution is dilute to 50 ml, the normality of diluted solution is तो उसकी नॉर्मलिटी 1 होगी. नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल क्या है, तो वो है मेथेन. नेक्स्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आल्सो नोन एज तो ओलिफिन्स. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट कंसिस्ट अ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो वो है एसिटिलीन. नेक्स्ट an organic compound has 3 parts: prefix, parents and suffix in IUPAC system. What does the parent part present? तो parent part जो होता है नंबर ऑफ कार्बन चेन इन द मेन चेन, इसको रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है मोलिकुलर फार्मूला ऑफ एथेन, तो सॉरी एथेन का इथेन का, तो दोस्तों C2H4 है, H6 है सॉरी. नेक्स्ट है टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग, जो क्रैकिंग के लिए जो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 400-600 होना चाहिए. एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमर. फंक्शनल आइसोमर का एग्जांपल क्या है, तो एसीटोन एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड है. नेक्स्ट है थर्मल चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, तो उसे एंट्रोपी कहते हैं. नेक्स्ट है इन अ इक्वेरियम अ कैटालिस्ट, तो इक्वेरियम में जो कैटालिस्ट होता है अफेक्ट बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन टू द सेम एक्सटेंट. ठीक है, अग्र पक्ष दोनों की जो है एक समान सीमा को प्रभावित करता है. नेक्स्ट है द कंडीशन फॉर इक्वेरियम इज, इक्वेरियम कब होता है, तो जब दोस्तों रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों इक्वल हो तो इक्वेरियम में कह सकते हैं. नेक्स्ट है द हाफ लाइफ पीरियड T/2 कह रहा है कि ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टू, तो 0.6932 पर के है ना. द मोलकुलरिटी ऑफ एन एलिमेंट स्टेप इन अ रिएक्शन कैन नॉट बी, तो वो जीरो नहीं हो सकती स्टेप रिएक्शन में, है ना. द जनरल फार्मूला ऑफ एल्केनो, यानी कि एल्केन्स के लिए जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, तो CnH2n+2 है. नेक्स्ट है अंडर अ हाई प्रेशर ऑफ अबाउट 1200 एटमॉस्फेरिक एंड अ हाई टेम्परेचर 400 डिग्री इथाइन अंडरगो जो है एथिलीन अंडरगो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म ऑफ तो पॉलीथीन. एथिलीन से पॉलीथीन बनती है. नेक्स्ट है सोडा लाइम इज मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. ये जो सोडा लाइम जो है हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सर होता है. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गैस विच कम्बस्टाइल बट इज नॉट अ सपोर्ट ऑफ कम्बसन. तो मेथेन जो है जलने वाली तो है लेकिन वो जलने में सहायक नहीं होती. नेक्स्ट है इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री टू गिव तो इथेन, यानी कि ये जो रिएक्शन होगी उससे इथेन की प्राप्ति होगी. नेक्स्ट है CaC2+2H2O गिव X प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो X क्या है, तो X जो है एसिटिलीन है दोस्तों, एसिटिलीन ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है चूज ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करिए और जो है आप जो है इसका जो है इसमें जो है एक्स और वाई की पहचान कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है. नेक्स्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मेथेन फॉर्मेशन इज गिवन बिलो. इसमें दिया मेथेन का फॉर्मेशन है, तो इसमें एक्स क्या है, एक्स की जगह पे क्या होगा, तो CH3COONA होगा. नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ तो एनर्जी का है ना, बर्नौली थ्योरम. नेक्स्ट एन ऑब्जेक्ट इंटर द अर्थ एटमोसफेयर एट अ हाई वेलोसिटी कैचेज फायर ड्यू टू तो वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर की वेलोसिटी की वजह से वो जो है आग पकड़ लेता है ना. नेक्स्ट फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर. रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू जो है लेमिनार के लिए कितना होना चाहिए, तो 2000 से कम होना चाहिए. नेक्स्ट है द वेलोसिटी ऑफ एवरी लिक्विड पार्टिकल क्रॉसिंग अ पार्टिकुलर पॉइंट इनसाइड अ पाइप इज द सेम. द रेनॉल्ड नंबर दिस टाइप ऑफ फ्लूइड रेंजिंग फ्रॉम तो 0 से 21. तो जो है अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल का अनुसरण कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो वो एक तरह से वो जो है लेमिनार होगा. लेमिनार की वैल्यू जो होता है 0 से 2100 के आसपास होता है. नेक्स्ट द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है, जिसे पास्कल सेकंड कहते हैं. नेक्स्ट वाटर इज फ्लोइंग विथ द वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर
पर सेकेंड इन अ ट्यूब। डायमीटर जो दे रखा है 1.1 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसमें जो फाइंड द रेनॉल्ड नंबर और उसके जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी है 10⁻³ पास्कल सेकेंड है, तो 1650 आएगा। नेक्स्ट है अ बर्नर, अब बुनसन बर्नर वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ, जो बुनसन का बर्नर है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो बर्नौली थ्योरम पे। नेक्स्ट है बर्नौली थ्योरम रिलेट्स तो वेलोसिटी एंड प्रेशर। बर्नौली थ्योरम से वेलोसिटी और प्रेशर का जो है संबंध है। इसमें ये अगर आप देखोगे बर्नौली थ्योरम में थ्रॉट पे, तो थ्रॉट पे जो है वेलोसिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पे प्रेशर कम होता है। और जहाँ पे फ्लूइड इनलेट होता है यानी कन्वर्जेंट सेक्शन में, वहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा होने से जो है प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन वेलोसिटी वहाँ पे कम हो जाती है। नेक्स्ट है द बिलो मेंशन प्रॉपर्टी डिपिक्ट विच टाइप ऑफ फ्लो। कह रहा है कि ये जो है किस टाइप का फ्लो को बता रहा है, और बता रहा है क्या क्या। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज अनस्टेडी। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है, अनस्टेडी है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल क्रॉसिंग अ पार्टिकल पॉइंट, यानी कि जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तीसरा कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी का फ्लूइड है, ठीक है। देयर इज ऑलवेज मिक्सिंग ऑफ वेरियस लेयर विथ वन अनदर, यानी कि वहाँ पे बहुत सारी मिक्सिंग हो रही है एक दूसरे के लेयर में, तो वो कौन सा फ्लो है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। रेनॉल्ड नंबर जो है रो वी डी अपन म्यू है, तो म्यू क्या इंडिकेट करता है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को करता है। नेक्स्ट है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला होता है ml पे 2 T⁻²। नेक्स्ट है द नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डेंसिटी mlt पे -2, तो ये फोर्स है, फोर्स की है दोस्तों। एंथैल्पी इज गिवन बाय द रिलेशन एंथैल्पी के लिए S = E + PV है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है, तो चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वैल्यू वर्क डन, यही होता है एंथैल्पी का फार्मूला। हेज लॉस क्या है दोस्तों, हेज लॉ जो है हीट चेंज अकम्पेनिंग अ केमिकल प्रोसेस, रासायनिक प्रक्रिया से जुड़े हुए ऊष्मा का बदलाव जो है हेज लॉ डील करता है। एंथैल्पी चेंज इन रिएक्शन, जो रिएक्शन में एंथैल्पी जो चेंज होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो हीट लिबरेट एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी चेंज वहाँ होती है जहाँ पे जो है हीट या तो लिबरेट होती है या तो हीट जो है एब्जॉर्ब करती है। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हीट लिबरेट हो रही है, तो वहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू माइनस में होती है, और जो अगर जो है एंडोथर्मिक है तो वहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू प्लस में होती है, ΔH जो की वैल्यू जो है प्लस होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो है दोस्तों शेप ऑफ द रिएक्शन वेसल, ये जो है नहीं फैक्टर अफेक्ट करता है, बाकी सब करते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग बल्क फ्लूइड एंड गैस फेज मिक्सिंग एंड मेंटेनिंग द यूनिफॉर्म इन्वायरमेंट, तो वो क्या है, वो क्या करता, कौन सा ऐसा है कंपोनेंट है, तो इम्पेलर है। इम्पेलर जो है गैस फेज मिक्सिंग भी करता है, बल्क फ्लूइड में जो है जितना रहता है तो वो मिक्सिंग करता है इम्पेलर। नेक्स्ट है डैश आर मेटल स्ट्रिप इनकॉर्पोरेटेड इनटू फर्मेंटर टू प्रिवेंट वोर्टेक्स एंड इम्प्रूव एरिएशन एफिशिएंसी, तो वेफल्स होती हैं, वेफल से एरिएशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है, यानी मिक्सिंग अच्छी होती है। नेक्स्ट द पर्पज़ ऑफ स्पार्जर इज टू, पर स्पार्जर का पर्पज़ क्या है, तो इसका पर्पज़ ये है कि सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन टू सेल, जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करता है, सप्लाई एडिक्वेट ऑक्सीजन टू सेल, यानी सेलों में समुचित ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। नेक्स्ट वल्कनाइजेशन में रबर, वल्कनाइजेशन से रबर क्या बनता है, तो मोर इलास्टिक होता है। नेक्स्ट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर का एग्जाम्पल क्या है, तो ब्यूनायन है। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन क्लासीफाई अ पॉलिएस्टर पॉलीमर, तो टेरिलीन है दोस्तों। नेक्स्ट है एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है, तो डेक्रॉन है। ब्यूनायस जो है कोपॉलीमर किसका किसका है, तो ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरिन का है। पिक आउट द स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट, तो जो है कैरेक्टरिस्टिक जो है प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट का क्या है, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट का है ड्रिफ्ट। नेक्स्ट है हीट ट्रांसफर टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से ही पता चला कि जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ घूमती है, चलती है। नेक्स्ट है हमारा जो है जनरल साइंस, जनरल साइंस में कह रहा है कि लाइट प्रोपेगेट इन फॉर्म ऑफ, यानी कि जो प्रकाश
किस रूप में गति करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। नेक्स्ट है स्नेल का नियम क्या है, तो म्यूजिकल टू साइन आई अपन साइन आर है। मिरर विच हैज़ मैग्निफिकेशन ऑलवेज यूनिटी, यानी कि दर्पण जिसका आवर्धन सदैव एक होता है वो क्या है, तो प्लेन मिरर है। विच बॉडी एब्जॉर्ब ऑल कलर, कौन सी बॉडी जो है सभी कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो है मेजेंटा। नेक्स्ट है द लेंस ऑफ पावर +3 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर आर इन कंटैक्ट, देयर रिजल्टिंग पावर विल बी, यानी कि 10 और -2 डायोप्टर को कंटेक्ट कराएंगे तो कौन सा पावर जो रिजल्टेंट होगी, तो वो होगी 10 - 2 यानी कि 8 डायोप्टर। मिराज जो है क्या किसका एग्जाम्पल है, यानी मिरिज का, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन 2 मिरर inclined at angle 60, the number of image that will be he will be the able to see, तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों, एक अभी याद नहीं है, तो जो है नंबर ऑफ इमेज का एक फार्मूला होता है, उस पर जो है ये वैल्यू रख देंगे तो निकल के आ जाएगी 5। नेक्स्ट है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, तो 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होगा। सिनेमेटोग्राफी मेक यूज ऑफ, तो परसिस्टेंस ऑफ विजन, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ विजन को बनाती है। नेक्स्ट यूनिट ऑफ मैग्निफिकेंस, तो मैग्निफिकेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, m0 × me होता है। नेक्स्ट द लेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में कौन सा लेंस प्रेजेंट है, तो वह कन्वेक्स। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ, एलिमेंट जो है इलेक्ट्रिक हीटर का किसका बना है, तो नाइक्रोम का बना है। नेक्स्ट है 3 रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 1 ओम होगा। 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, तो एनर्जी की है। द इंस्ट्रूमेंट विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो माइक्रोफोन है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड टू 20 वोल्ट एंड 100 वाट, पावर कंज्यूम बाय इट्स ऑपरेट एंड ऑन 100 वोल्ट इज, करें कि एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है ना, इसको 110 वोल्ट पर चला जाए तो खर्च हुई शक्ति कितनी होगी, तो 50 वोल्ट होगी। नेक्स्ट है द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस गिवन, तो VR P, यानी कि पावर अगर हम देखें तो पावर बराबर IV होगा। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क 100 वाट एंड 400 watt during consumption the resistance of its filament would be, करा कि एक बल्ब पर 100 वाट और 400 वोल्ट अंकित है, तो जलाते समय उसके फिलामेंट पर प्रतिरोध कितना होगा, तो 1600 ओम होगा। नेक्स्ट है द वर्किंग ऑफ जनरेटर बेस्ड ऑन, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सा ऐसा एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो है जनरेटर। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक फिटिंग आर कनेक्टेड, घरेलू जो विद्युत उपकरण है किस श्रेणी में लगे होते हैं, तो पैरेलल में होते हैं। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, तो वो जो है करंट पर डिपेंड करता है ना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो है दोस्तों टेस्ला है उसकी यूनिट, चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम जो है टेस्ला है। नेक्स्ट विच मैग्नेटिक यूज टू लिफ्ट हैवी गुड, मतलब हैवी गुड को उठाने के लिए कौन सा मैग्नेट का यूज किया जाता है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज होम एंड फैक्ट्रीज इज, यानी घरों और उद्योगों में जाने वाली विद्युत की सप्लाई होती है, तो वो 220 वोल्ट और 440 वोल्ट के रूप में होता है। नेक्स्ट विच शॉक इज मोर डेंजरस, कौन सा जो है झटका सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो है दोस्तों DC का, डायरेक्ट करंट जो है बहुत ही खतरनाक होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेस्टिक अप्लायंस कंट्रीब्यूट ओजोन डिप्लेशन, यानी ओजोन जो लेयर है उसको कौन सा जो है अप्लायंस बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, तो है रेफ्रिजरेटर। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, तो वो है यूरेनियम। विच इज अ फॉसल फ्यूल, तो वो है पेट्रोलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो है ग्रेफाइट। सोलर एनर्जी लाइक अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉज, तो इसमें पोल्यूशन नहीं होता है, नो पोल्यूशन। हीट कैन बी कन्वर्ट इनटू मैकेनिकल एनर्जी बाय हीट इंजन। द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी फ्यूल का एग्जांपल क्या है, तो वह है दोस्तों
कोल गैस। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियस करस्पेंडिंग टू द नंबर ऑफ, तो न्यूक्लियस में जो है क्या क्या होता है, तो न्यूक्लियस में हमारा न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो बैक्यूरेल ने की। कंट्रोलर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज कैरिड आउट इन, तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है किस पे डिपेंड करता है, तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर जो है कंट्रोलर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे वर्क करता है, कंट्रोल उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, द डोज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन इज मेजर इन टर्म ऑफ, यानी कि किसी व्यक्ति को खूब न्यूक्लियर रेडिएशन लगा है तो उसको कैसे, किस यूनिट में डिफाइन करेंगे, तो सीवर्ट में। द नेम ऑफ जो है कूलेंट यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो यूज होने वाला कूलेंट है वो क्या है दोस्तों, तो हैवी वाटर इसमें होगा, वाटर नहीं है इसमें, हैवी वाटर है, थोड़ा गलत हो गया है ना। नेक्स्ट है हमारी केमिस्ट्री में, तो कह रहे ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस, तो इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को गेन करता है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम को कौन डिस्टर्ब नहीं करता, तो है दोस्तों कैटालिस्ट। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ रेट रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है, सॉरी मोल पर मीटर पर सेकेंड होती है। विच इज़ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिड एंड बेस रिएक्ट टू प्रोड्यूस, तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उससे जो है साल्ट और वाटर जनरेट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट सोल्यूशन इज न्यूट्रल, तो ये जो है न्यूट्रल, किसका सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, तो है दोस्तों नमक का, जो साधारण नमक है उसका जो साल्ट सोल्यूशन जो है उसकी पीएच वैल्यू आप देखोगे तो 7 होगी। नेक्स्ट है एसिड इन वाटर कंटेंट, जो है वाटर में जो है अगर एसिड मिलाओगे तो वो H+ आयन निकालेगा, जैसे H2O, सॉरी HCl है तो H+ आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, तो ये है जो CH3COOH, ये एक तरह से हमारी जो इनऑर्गेनिक एसिड है। विच, और नेक्स्ट है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.3 होती है। नेक्स्ट है द कंपाउंड यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर, वाटर को जो है रोगाणु रहित बनाने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, तो CaSO4 हाफ H2O है। ए सब्सटेंस विच रिएक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि वह कौन सा सब्सटेंस है जो एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है, तो उसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी कि उभयधर्मी पदार्थ। नेक्स्ट है द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी धातु है, तो वो है दोस्तों एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज टू प्रिजर्व फूड, किस जो है गैस का यूज जो है खाद्य सामग्रियों को परीक्षण, मतलब प्रिजर्व करने के लिए, यानी उनका परीक्षण करने के लिए किया जाता है, तो है दोस्तों नाइट्रोजन। हीटिंग ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंस ऑफ एयर कॉल्ड, तो उसे रोस्टिंग कहते हैं। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर ना होके इन अब्सेंट ऑफ एयर होता तो वहाँ पे कैल्सिनेशन हो जाता। नेक्स्ट सेंड क्या है, तो सेंड SiO2 है। द मेटल विच प्रोटेक्टेड बाय ऑक्साइड लेयर, यानी कि कौन सा ऐसा मेटल है जो अपने ही ऑक्साइड लेयर से प्रोटेक्ट होता है, तो है एल्यूमिनियम। अमलगम जो है किस चीज़ का एलॉयस है, जिसमें एक चीज़ रहना जरूरी है, तो अमलगम जो है मरकरी का है। लक्सस नॉन मेटल, वो नॉन मेटल जो है लक्सर्स यानी कि चमकदार है, तो है दोस्तों आयोडीन। नेक्स्ट है ब्रास किसका एलॉयस है, तो कॉपर और जिंक का है। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ इटसेल्फ नोन एज, तो सिटेशन यानी कि सिटेनेशन यानी श्रृंखलन उसे कहते हैं। नेक्स्ट है डायमंड गिव ब्यूटीफुल कलर बिकॉज इट हैज़ तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके पास होता है। नेक्स्ट है द सिंपल हाइड्रोकार्बन इज, तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन सबसे कौन सा है, तो है मेथेन। नेक्स्ट है द गैस यूज टू आर्टिफिशियल रैपिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का यूज होता है, तो है इथीन। नेक्स्ट है बैकलाइट एंड मेलामाइन इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। विच एलिमेंट है हाइकेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो है हीलियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इनर्ट गैस, तो वो है जीनोन। द लाइटेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल इज, तो वो है Li यानी कि लिथियम। विच ऑफ फॉलोइंग साल्ट इज नॉट सोल्यूबल इन अ वाटर, तो है दोस्तों बेरियम कार्बोनेट यानी कि BaCO3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड, इसमें से कौन सा मेटलॉइड उपधातु है, तो वह है दोस्तों बोरॉन, बोरॉन एक तरह से उपधातु है। अब बायोलॉजी के क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है
स्लाइटली येलो कलर ऑफ काउ मिल्क, यानी कि जो है गाय का दूध जो है किसके कारण जो है हल्का पीला होता है, तो वह है कीरोटीन की वजह से। द एंजाइम प्रेजेंट इन सैलिवा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो वो दोस्तों होता है टाइलिन, सॉरी ये, हाँ टाइलिन होता है, ये जहाँ पे पी साइलेंट है। नेक्स्ट है नेम द डिजीज कॉज बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, तो घेंघा यानी कि गाइटर। विटामिन इसेंशियल इन ब्लड क्लोटिंग, यानी कि जो है रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो वो है दोस्तों विटामिन के। रिफ्लेक्स रिएक्शन आर कंट्रोल बाय, जो रिफ्लेक्स रिएक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा की जाती हैं। द गैस विच आर्टिफिशियली, जो है ये तो सॉरी ये दो बार आ गया हमारा, ये दो बार हो गया, हाँ ये दो बार हो गया। नेक्स्ट है करा कि द नेम द इंस्ट्रूमेंट विच कैन रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, यानी कि उस यंत्र का नाम बताए जिससे मस्तिष्क की विद्युत सक्रियता का पता चलता है, तो वो होता है ईसीजी। ईसीजी आप कराने जाते हैं कभी भी, तो वही जो है इलेक्ट्रिक जो है एक तरह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन की रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट है द मेल गैमेटी इन एनिमल इज कॉल्ड, यानी कि जीवों में जो है नर युग्मक क्या कहलाता है, तो उसे स्पर्म कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि इसमें से एक लिंग फूल कौन सा है, तो सभी जो हैं चाहे पंपकिन का फूल हो, चाहे लुबिया का है, चाहे तरोई का है, ये सारे जो हैं तरोई, कद्दू, लौकी, ये सब का जो है एक यूनिसेक्सुअल जो है फ्लावर होते हैं। नेक्स्ट नेम द टेस्ट डिटरमाइन एड्स, यानी कि एड्स की जांच किस टेस्ट से होता है, तो एलिसा टेस्ट होता है। नेक्स्ट ग्रेप एंड रोज आर प्रोपेगेटेड कमर्शियली, यानी कि जो है आपका जो है अंगूर व गुलाब को व्यापारिक स्तर पर कैसे उत्पन्न किया जाता है, तो कटिंग, यानी कि उसकी कटिंग करके। नेक्स्ट मोनोमर ऑफ डीएनए, डीएनए का मोनोमर क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक, अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है डक बिल पल्टीपल्स इज इंक बिटवीन, ये क्या क्या है दोस्तों, तो ये जो है रेप्टाइल और मैमल के बीच का संबंध है। नेक्स्ट है मोस्ट डेंजरस पोल्यूशन इज कॉज बाय, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से सबसे भयंकर पोल्यूशन होता है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज, यानी कि अगर ओजोन परत में डिप्लेशन कंटिन्यू होता रहा तो कौन सी बीमारी का खतरा रहेगा, तो स्किन कैंसर का सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा। ठीक है, अब अंग्रेजी में आता है, इसमें क्या है एक्टिव पैसिव बनाना है आपको, एक्टिव से पैसिव, तो एक्टिव दे रखा है क्लोज द विंडो, विंडो को क्लोज करो, तो इसका पैसिव बन जाएगा लेट द विंडो बी क्लोज। हु बाट द बुक, किसने ये किताब खरीदी, तो बाय होम द बुक वर बाट, है ना। द पेशेंस सॉरी जो द पेशेंट डिड नॉट टेक मेडिसिन, जो है मरीज जो है अपनी दवाई नहीं ली, तो मेडिसिन वर नॉट टेकन बाय द पेशेंट। नेक्स्ट है इसमें सूटेबल जो है वर्ड भरना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस निकले, तो द कह रहा है द अर्थ तो मूव राउंड द सन, ये होगा। सी इज गुड एट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में वो बहुत अच्छी है। माई फ्रेंड लाफ एट मी, मेरे ऊपर हंसे। कह रहा है कि इसमें जो है आप कह रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो अकॉर्डिंग टू नरेशन, नरेशन में इसमें जो है कह रहा है कि ही से आई विल बाई द न्यू बुक, तो ही सेज दैट ही विल बाई द न्यू बुक, ये हो जाएगा नरेशन में, नरेशन वर्ड है। नेक्स्ट है बनर्जी सेड बंगालीज ईट राइस, यानी कि जो बनर्जी हैं वो उन्होंने कहा कि बंगाली बहुत राइस चावल खाते हैं, तो इसका हो जाएगा बनर्जी सेड दैट बंगालीज ईट राइस, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अब वन वर्ड्स कह रहा है कि इसमें क्या आपको चुनना है, नियरेस्ट मीनिंग वर्ड आपको चुनना है, जैसे एक तरह से वन वर्ड सिचुएशन इसका चुनना है। तो वन हु ऑलवेज लुक एट ब्राइट साइड ऑफ लाइफ, यानी कि वो व्यक्ति जो हमेशा जो है क्या करता है अपनी लाइफ के ब्राइट साइड को देखता है, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, यानी कि आशावादी कहते हैं। ठीक है, द डॉक्टर हु डील विथ प्रॉब्लम ऑफ टीथ एंड जम्स, यानी कि जो है मसूड़ों और दांतों के बीच का जो है प्रॉब्लम को देखता है उसे कहते हैं डेंटिस्ट। नेक्स्ट है
अपोजिट क्या होगा, इटर्नल का अपोजिट होता है शॉर्ट लिव्ड, पेनरी का अपोजिट होता है वेल्दी। नेक्स्ट है किस में कह रहा है कि सुटेबल अल्टरनेटिव वर्ब भरना है, आर्टिकल भरना है। तो तेंदुलकर इज, तो डॉन ब्रैडमैन ऑफ इंडिया, ये है द आएगा। वी आउट टू ओबे आवर एल्डर, हमें जो है अपने बड़ों की आदर करनी चाहिए। आवर स्कूल रिसीव कम्प्लीमेंट्री कार्ड टू द शो, दिखाने के लिए, है ना। अब आपको मैं जो है बताया था कि मॉर्निंग में मैंने वीडियो बनाई थी सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे, लेकिन उसमें जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो आए हुए हैं। तो ये जो दोस्तों फुल फॉर्म मैक्सिमम जो है उसमें कवर अप नहीं कर पाया हूँ। इसमें कुछ फुल फॉर्म है जो पूछ लिए जाते हैं। तो ये फुल फॉर्म जो है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो है, एक तो बिलीव का जो है एग्जाम्पल पूछा जाता है, ये एक तरह का एक्सप्लोजन है। तो बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन, ये है इसका फुल फॉर्म। ACGIH का फुल फॉर्म तो अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल हाइजीन जेंट्स, ये है। API का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ASME का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। CAS का फुल फॉर्म होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस नंबर। FMEA का फुल फॉर्म होता है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। IDL का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट डेंजर टू लाइफ। IDLH का फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। LEL का फुल फॉर्म होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। MSDS का फुल होता है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। नेफा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। NIOS का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। NOx का फुल फॉर्म होता है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जैसे NO, N2, N2O। ओसा का फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। PEL का फुल फॉर्म होता है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। REL का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट। SABA का होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग अपरेटस। ASTEL का फुल फॉर्म टर्म एक्सपोजर लिमिट। TLV का फुल फॉर्म होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। TWA का फुल फॉर्म होता है टाइम वेटेड एवरेज। UEL का फुल होता है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। GHS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम। हीरा का फुल फॉर्म होता है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। PSM का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। PSSR का फुल फॉर्म होता है प्री स्टार्टअप एंड सेफ्टी रिव्यू। MOC का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। LOPC का फुल फॉर्म होता है लॉस ऑफ प्राइमरी कंटामिनेंट। RCA का फुल फॉर्म होता है रूट कॉज एनालिसिस। हेजोप स्टडी का फुल फॉर्म होता है हजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। SWP का फुल फॉर्म होता है सेफ्टी वर्क परमिट। TQM का फुल फॉर्म होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और एक TPM होता है टोटल जो है नहीं, TQM का हो गया। JSA का फुल फॉर्म होता है जॉब सेफ्टी एनालिसिस। PSI का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन। PHA का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। IMAS का मतलब होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। SHE का मतलब होता है सेफ्टी एंड हेल्थ इन्वायरमेंट। LOPA का फुल फॉर्म होता है जो है लेयर ऑफ प्रोटेक्शन एनालिसिस। OPL का फुल फॉर्म होता है वन पॉइंट लेसन। TBT का फुल फॉर्म होता है टूल बॉक्स ट्रेनिंग। और 5S का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन। KPI का फुल फॉर्म होता है के परफॉर्मेंस इंडिकेटर। TRIR का फुल फॉर्म होता है टोटल रिपोर्टेबल इंसिडेंट रिकॉर्ड। PASS का फुल फॉर्म होता है पुल एम स्क्वीज एंड स्वीप। ये क्वेश्चन सारे जो हैं जो है फुल फॉर्म ये आने के बहुत चांस है। कई इसमें से कम आधे क्वेश्चन आ चुके हैं फुल फॉर्म पूछा हुआ है, जैसे पास का हो गया, ओसा का हो गया, हीरा का हो गया, है ना। अब आ जाइए आप रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैं जो है इसमें आपको बस मेंशन कराता जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते जाइए और इसको सॉल्व कीजिए। इसमें कुछ नहीं आपको करना है, इसको बस आप सॉल्व करते जाइए। दोस्तों एक चीज़ है, पिछली वीडियो मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी जो है आप पार्ट 5 को, इतनी मेहनत उसमें की थी, उस पर व्यूज़ नहीं गए और उसमें बहुत शानदार क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं, तो वो कोई देखा ही नहीं, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। और उस वीडियो को पार्ट 5 को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके जो है बहुत शानदार उसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं, बहुत टाइम टेकन वो लिया था, है ना। बाकी ये सब क्वेश्चन देखते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा।
इसमें जो है टिक है, सब कुछ है, मैच हो जाएगा, है ना। तो ये हो गई रीजनिंग की। जनरल साइंस हो गया, जीके का जो है जनरल इंग्लिश का भी हो गया, मतलब सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, जीके करंट अफेयर्स छोड़ के, है ना। तो आप जो है पार्ट 5 भी देख लो यार, वो भी बहुत मेहनत से मैंने बनाई है और बहुत उम्मीद थी कि इसका व्यूज अच्छा जाएगा, लेकिन उसे भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा जो है वो प्रैक्टिस सेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।